हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 17 अगस्त 2026 सोमवार का दिन। और कल कैसे रह सकती निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। ठीक है। गुरुवार और शुक्रवार की बात अगर करें तो गुरुवार और शुक्रवार में निफ्टी ने कुछ एक रेंज में ही मूवमेंट किया है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो 24,420 के आसपास, या 400 ही मान लो, 20 पॉइंट भी क्यों लेने का, 24,400 और 24,320 के आसपास, इन 80 पॉइंट या 100 पॉइंट के अंदर अंदर ही निफ्टी ने 2 दिन मूवमेंट किया है। ठीक है दोस्तों, 13 तारीख और 14 तारीख को। ठीक है। और कल देखते हैं क्या हो सकता है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस वगैरह आई होंगी जिसके कारण से मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है अपने को। ठीक है। लेकिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने निकाल के रखे हुए हैं, इन पर मार्केट अगर आएगा इन प्राइजेस पर तो जरूर रिएक्ट करेगा दोस्तों। उसी रिएक्शन को हमको पकड़ के ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों। चलो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी के, ये मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए, वो रहेगा 24,260 रुपए का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये कल टूटा, कल की तारीख में अगर मार्केट ने साइडवेज ओपन किया, मतलब फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप ओपनिंग हुई और नीचे की तरफ आता है, तो 24,260 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। या तो उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाए, उस प्राइस को होल्ड करे, या वहां से बाउंस ले ले। अगर समय रहते जैसे 11 या 12 बजे के आसपास 24,260 के आसपास अगर निफ्टी आ गया, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट प्लान करे 1:30-2 बजे तक, या साइडवेज रहे फिर दिन भर। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके नीचे आता है तो फिर एक बाउंस आने का जो प्लान रहेगा वो थोड़ा, वो उसकी जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,260 का, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,100 का, और तीसरा सपोर्ट रहेगा 24,000 का। ये तीनों सपोर्ट अपने आप में पहले बहुत अच्छे लेवल हुआ करते थे दोस्तों। कई बार 24,000 को अच्छा रेजिस्टेंस माना है निफ्टी ने, 24,100 को, और 24,200 और 260 को। अब यही प्राइस सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है। अगर इनके नीचे 24,260 को तोड़ता है या गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ जाता है, तो 24,100 बहुत जल्दी आ सकता है और यहां पर आपको होल्ड करते हुए निफ्टी दिख सकता है। 24,000 आने के चांसेस थोड़े कम है। कोई इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज मार्केट में आई नहीं है। ये प्रिडिक्शन वीडियो अपलोड करने के बाद अगर कोई ओवरनाइट न्यूज आती है तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल में 24,000 आने के चांसेस अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों। ऊपर के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा निफ्टी के लिए, 24,420 का। ठीक है, या 24,400 के आसपास का मान सकते हो आप। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,600 का, और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,800 का, 770 या 800 का। ठीक है। कल के लिए मेरा कॉन्फिडेंस मार्केट में अपसाइड का है दोस्तों, अपसाइड का है 60 to 70%, मानो 60 to 70%, और डाउन साइड का कॉन्फिडेंस है मेरा 30 to 40% के आसपास। ठीक है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मार्केट पिछले 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार साइडवेज रहा है। तो किसी भी एक तरफ का ब्रेकआउट आएगा तो या तो हो सकता है कि वो फेक आउट हो, मतलब फेक ब्रेकआउट हो, या तो फिर वहां पर मार्केट अपने पूरे कैरेक्टर को चेंज कर लेगा। मतलब अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ 24,800 की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा, और नीचे की तरफ 24,260 की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो फिर 24,000 या 24,100 आपको बहुत जल्दी लेवल देखने को मिल जाएगा। फिलहाल में अगर कुछ दिनों की बात करें तो अभी निफ्टी 2 दिन से तो साइडवेज था, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो डाउन जाने के बाद एक ऐसा वाला सेटअप बनाया है इसने, और इस सेटअप को हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न दोस्तों, फ्लैग एंड पॉल पैटर्न बोलते हैं इसको। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि निफ्टी या फिर कोई भी मार्केट जब ऊपर जाता है और थोड़ा नीचे आता है, फिर एक ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ। देखते हैं कि ये कब मिलता है, क्या कल के दिन मिलता है या फिर आने वाले 1-2 हफ्ते में हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी। और अगर ऊपर की तरफ निफ्टी ने मूवमेंट करना चालू करा तो बहुत जल्दी आपको 25,000 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, एक लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। चलो सेंसेक्स का चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंसेक्स का देख लेते हैं। अभी फिलहाल में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक जैसा ही मूवमेंट कर रहे हैं। सेंसेक्स ने भी पिछले 2 दिनों से 13 तारीख और 14 तारीख को कोई भी मूवमेंट नहीं करा, साइडवेज ही रहा है मार्केट फुल। और उसके बाद उसके पहले 2-3 दिन मार्केट में एक गिरावट दिखी थी। ठीक है। इसके पहले वही जो निफ्टी में चार्ट बना था, फ्लैग एंड पोल टाइप का, इस टाइप का। ठीक है। इसे पोल बोलते हैं और इसे फ्लैग बोलते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं कि ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है। ठीक है, और याद रखना अगर ब्रेकआउट आता है और अगर वो फेक नहीं हुआ तो आपको एक अच्छी रैली पकड़ने में मदद मिलेगी। आपको 2-3 दिन कंटिन्यू, मतलब कि पूरे हफ्ते के आसपास कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे ही दौर होता है जब एक इंट्राडे ट्रेडर हर दिन अपने अच्छे टारगेट अचीव करता है ट्रेंड के साथ बैठकर। जैसे आप यहां पर देख रहे हो 1, 2, 3 और 4, लगभग 3-4 दिन कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट आया। बस ये इंट्राडे ट्रेडर को ना जब बीटीएसटी नहीं करता है ना, तो ये जो गैप आते हैं ना, ये जो गैप दिख रहे हैं, ये गैप मार देते हैं यार। ये ओवरनाइट जो गैप होता है, आधा मोमेंट तो गैप ही खा जाता है, गैप अप या गैप डाउन। इसीलिए कहीं ना कहीं एक इंट्राडे ट्रेडर परेशान रहता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें हमारे रूल्स ब्रेक नहीं करना है, हमें बीटीएसटी नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये एक गंदी लत है, ये गंदी आदत है। ओवरनाइट होल्ड करोगे, वैसे ही जियो पॉलिटिक्स करेंगे क्या, अभी ट्रंप और ईरान और इजराइल के चक्कर में कभी भी कोई भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ जाती है और उसके कारण से मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो हम हमारी मेहनत की कमाई, हमारा फंड क्यों रिस्क में डालें। जो भी है इंट्राडे में करेंगे बढ़िया 9:25 के बाद, 9:25 के बाद और 3 बजे के पहले पहले। अब 3 बजे के पहले पहले एग्जिट करने का मतलब CAS, ठीक है ना, जो सेबी का नया क्लोजिंग सिस्टम आया है उसके कारण से 3 बजे मार्केट से बाहर हो जाओ, और उसी के कारण से 9:25 के बाद जब मार्केट सेटल हो जाए, ठीक है, वॉलेटिलिटी कम हो जाए, तब एंट्री प्लान करो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आपको, तो बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा सेंसेक्स के लिए कल के लिए 77,600 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 77,000 का, और तीसरा सपोर्ट रहेगा 76,600 का। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स के लिए जहां जिसके आसपास सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है फ्राइडे वाले दिन, 78,100 का। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 78,600 का, और तीसरा रहेगा 79,100 का। ठीक है, कल के लिए मैं 70%, 60 to 70% मार्केट में बुलिश हूं। मेरा कॉन्फिडेंस जो है कल के लिए अपसाइड का है और डाउन साइड का 30 to 40% का है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या होता है कल के लिए। कल मार्केट ओपन होगा तभी पता चलेगा। अगर ये प्रिडिक्शन वीडियो आप पहली बार देख रहे हो दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, मैं डेली यूट्यूब पर लाइव रहता हूं, ताकि अगर ये लेवल्स के अलावा भी कुछ चीजें हो मार्केट में, वो मैं आपके साथ लाइव में डिस्कस कर सकूं। मैं लाइव में आपको डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें, कम ट्रेड करके भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाता हूं, मतलब लर्निंग प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। ठीक है ना, मैं किसी प्रकार की कोई कॉल टिप्स नहीं देता, लेकिन मैं आपको पेपर ट्रेड्स बताता हूं, जिससे आपको एक्यूरेसी पता चले कि अगर हम किसी सेटअप पर काम कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी क्या है, किस तरह से हमें स्टॉप लॉस, किस तरह से हमें टारगेट लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, और हमें सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या फिर कोई लर्निंग या प्रिडिक्शन वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अपना, मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर अगली प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो में।